अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे, अपनी मम्मी पापा का कहना मान रहे होंगे और जैसे आपको टीचर आपकी पढ़ा रही हैं आपको उसी तरह से जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ये एक मजबूरी है कि हम आपसे जो है आमने सामने बैठ खाकर नहीं पढ़ा पा रहे और चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी वक्त आएगा जब आप दोबारा स्कूल आएंगे और हम दोबारा आपके आमने सामने होंगे और हम आपको क्लास में बाकायदा जिस तरह से पढ़ाते हैं उसी तरह से पढ़ाएंगे। मैं बात करती हूँ आज आपसे इंग्लिश की, क्योंकि आप लोगों की कर्सिव राइटिंग बुक्स मैंने देखी हैं, उसमें मुझे कुछ कमियां नजर आ रही हैं जिनको आज मैं चाहूंगी कि आपके घर बैठे ही मैं आपकी वो कमियां दूर कर सकूं। अगर आप मेरे सामने होते तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने ठीक करती। और आपने देखा होगा कि मैं कभी कभी आपकी क्लास में आया करती थी और आपको समझाया करती थी कि कौन सा अल्फाबेट किस तरह से बनता है। आज मैं उसी को जो है दोबारा से आपको बताना चाहूंगी कि शायद आप भूल गए हों और हो सकता है या फिर जल्दबाजी में आप गलत कर रहे हैं या लापरवाही भी कही जा सकती है कि आप लापरवाही कर रहे हो, लेकिन हमें लापरवाही नहीं करनी क्योंकि इसी लापरवाही से आपकी राइटिंग जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैंने देखा है कि मैथ्स के जो आप सम्स कर रहे हैं उसके अंदर जो आपके स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं आपकी उसमें राइटिंग हम बहुत गंदी देख रहे हैं और आपके डिजिट्स बहुत गंदे बन रहे हैं। आपकी इसी तरीके से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में आपकी राइटिंग जो है वो बेकार होती जा रही है। तो आज आपके पास आपके तमाम HM यानी MNS, MPS और मॉडल और जदीद चारों HM की जो है आपके पास आज वीडियो पहुंचेगी ताकि आप अपनी राइटिंग जो है वो सुधार सकें। आज आपके पास और कोई वीडियो नहीं आएगी किसी टीचर की, बल्कि हम चारों की ही वीडियो पहुंचेगी और जिससे आपकी राइटिंग जो है उसमें जो गलतियां आ रही हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं उनको आप सुधार सकें और दोबारा जान सकें कि किस अल्फाबेट को, किस अक्षर को किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट को मैं साथ लेकर चलूंगी कि किस तरह से हम कैपिटल लेटर बनाते हैं। देखिए कैपिटल लेटर में सबसे पहले हमारा ए आता है, ए हम ऊपर लेके जाते हैं और वापस नीचे लेकर आते हैं। जिस तरह से इसकी ये दुम जो है बाहर जा रही है इसी तरीके से देखिए एच भी बनता है। ये एच यहाँ गया और ये भी इसी शक्ल का होता है। लेकिन अब जब हम इसका स्मॉल ए बनाते हैं तो वो हम देखिए सी की तरह बनाते हैं पहले और फिर उसे ऊपर ले जाकर वापस मोड़ देते हैं। सेम ए की तरह ही हम सी भी बनाते हैं। जैसे ये सी गया, देखिए ए और सी, देखिए तीनों में हमारा सबसे पहले देखिए इसी सी से मैं क्या बनाऊंगी, डी भी बना दूंगी और देखिए ये बनाया मैंने ए इस सी से, इसी सी से मैंने बनाया डी और इसी सी से मैंने बना दिया क्यू, है ना। तो ये एक जैसे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने पहले सी की तरह बनाया सी और उसको ऊपर ले जाकर मोड़ दिया, ये सी बन गया हमारा। और ये है हमारा बी। बी की शक्ल का ही हमारे पास एक और अल्फाबेट है, वो है हमारा पी और आर। ये देखिए पी और आर शक्ल एक जैसी है। पहले लाइन लेकर जाएंगे नीचे की तरफ और फिर उसे पीछे से घुमा के लाएंगे और पहली लाइन जो हमारी बीच की है उसको छुएगी और उसके बाद नीचे वाली लाइन को छुएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी 4 लाइन की कॉपी पर जो आप कर्सिव बुक है आपकी, उस पर जब आप करते हैं तो इन लाइंस का बहुत ख्याल रखेंगे क्योंकि ये लाइंस ही आपको जो है आपका सही तरीका बताएंगी कि कौन सा अल्फाबेट आपको किस तरह से बनाया जाएगा। जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो आप 2 लाइन वाली कॉपी में भी बहुत अच्छा लिखेंगे। बी हमने बनाया और ये आपका आ गया स्मॉल अल्फाबेट में बी। आप कुछ बच्चे क्लास में जो है वो गलती कर रहे हैं कि ये वाला बी यूज करने लगे हैं, लेकिन बेटे हमें ये बी यूज नहीं करना। जो हमारा कर्सिव का बी है हमें उसी को यूज करना है। बी हो गया हमारा। जिस तरह से स्मॉल लेटर्स में सी बनता है उसी तरीके से कैपिटल में सी बनता है, ठीक है। और ये हमारा आ गया डी। अब मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरह से ए, सी और डी तीनों जो है वो एक जैसे बनेंगे। देखिए ये गया और ये ऊपर गया और ये वापस नीचे आकर ऐसे घूम गया।
ये आपका स्मॉल अल्फाबेट में डी। फिर हमारा आता है ई, और जिस तरह से सी बनता है ऐसे इसी तरीके से हमारा ई बनता है, लेकिन सी में तो हमारा ये घूमकर उसी लाइन के ऊपर वापस आता है, लेकिन जब हम ई बनाते हैं तो ये आड़ा जाता है और पीछे से घूम के आता है। ठीक है, क्या होगा, आड़ी लाइन जाएगी और पीछे से घूम के आएगी, तो ये हमारा बन गया ई। तो कुछ बच्चे हमारे गलती करते हैं कि वो सी भी उसी तरीके से, ई भी उसी तरीके से, तो पता चल रहा है, और आई भी उसी तरीके से, बस उसके अंदर बिंदु वो लगा दिया आपने पॉइंट, है ना। ऐसा लगता है सी तीनों एक ही शक्ल है, लेकिन नहीं बेटा, तीनों की शक्लें थोड़ी डिफरेंस है। तीनों में आपको ध्यान रखना है कि जो है सी, ई और आई तीनों को अलग तरीके से लिखा जाएगा। सी में आप जाएंगे, उसी लाइन के ऊपर वापस आएंगे और फिर इधर चले जाएंगे। डी और ई में क्या करना है आपको, फिर मैं बता रही हूँ, पीछे से घूमेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ई। हम एच बनाया, मैंने आपको बताया था जिस तरह से ए है उसी तरीके से एच, और ये हमारा एच का स्मॉल एच है। ये हमारा देखिए जिस तरह से एच बनता है उसी तरह से पी बनता है। पी में और एच में फर्क ये है कि पी की जो ये लाइन है, जो इसकी आप लेग है, ये हमारी फोर्थ लाइन को भी टच करती है, जबकि एच में ये लाइन इसी थर्ड लाइन के ऊपर रुक जाती है। सिर्फ इतना सा फर्क है इस लाइन का। अगर आपने इसकी टांग लंबी कर दी तो ये एच नहीं बनेगा, ये पी बदल जाएगा, पी कहलाने लगेगा। ठीक है, ये एच हो गया हमारा। उसके बाद आपने देखा है ये आई है, अभी मैंने आपको आई भी बताया था कैसे बनता है। देखिए आई की तरह ही ये हमारा जे हो गया। ठीक है, अब मैं के बताऊंगी आपको। ये हमारा के है, के, और देखिए आर जो हमने बनाया है, ये कुछ देखिए इसमें कहाँ सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि पहले हम एच की तरह ऊपर गए, और जो ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों में आर की तरह शक्ल बनाई जाती है इसकी, और ये बन जाता है हमारा के। लेकिन ख्याल ये रखना है कि ना तो ये जो छोटा सा आर नजर आ रहा है, ना तो ये इस लाइन को ऊपर जाएगा और ना इस लाइन से नीचे आएगा। कोई भी अल्फाबेट बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो ये लाइन हमारी नजर आ रही है, जल्दबाजी में ना तो आप इस लाइन से ऊपर लेके जाएंगे, और हमें जितनी लाइनों में बनाना है ना इस लाइन से नीचे लेके जाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए 4 लाइन को टच कर रहा है, तो ना तो हमारी इस लाइन से बाहर ना इस लाइन से बाहर। अगर ये 3 लाइन्स को टच कर रहा है तो ना उधर ना इधर, है ना। हमें अपनी लाइन्स का बहुत ख्याल रखना है। के के बाद हमारा नंबर आता है एल पर, ये हमारी एल बन गई। और एल के अंदर भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी लाइन जो है वो दोनों टच करेंगी। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं कि एल जो हमारा स्मॉल बनता है वो बिल्कुल टी और एल की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है। देखिए ये तो हुआ एल, और अगर मुझे टी बनाना होता तो क्या होता, मैं इसको बीच में से काट देती तो ये हमारा टी बन जाता। तो लेकिन दोनों को बनाने का बहुत आसान तरीका, जाइए और इसके पीछे से निकल कर आ जाइए। फिर हमारा आता है एम। देखिए जैसे एम बनाया जाता है वैसे ही एन बनाया जाता है, बस इसमें वापस नहीं आया जाता। और इसका स्मॉल अल्फाबेट में जब हम एम बनाएंगे तो देखिए एक इसकी लेग, दूसरी लेग और तीसरी लेग के बाद हम इसको हल्का सा मोड़ देते हैं। लेकिन एन के अंदर क्या है, यहाँ 3 लेग्स हैं और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 लेग्स हैं, और सेकंड लेग के ऊपर ही हम हल्का सा मोड़ देंगे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत इतनी सा एन बना रहे हैं, या तो इतना बड़ा बन जाता है कि उस लाइन को टच करके ऊपर निकल जाता है, या फिर वो इतना सा बनता है कि उस ऊपर वाली लाइन को टच ही नहीं करती टांग उसकी। अब कुछ में पता है कुछ बच्चे ऐसे बना रहे हैं कि उन्होंने यहाँ किया और इसकी बीच की टांग बेचारे की आसमान में लटकी हुई है, ना वो इस लाइन को टच कर रही है और ना वो नीचे आ रही है। तो हमें इस लाइन को भी, इसकी इस टांग को, यानी जो इसकी लेग नजर आ रही है तीसरी, ये भी इस लाइन को टच करती है, और जो इसके ऊपर की छत नजर आ रही है वो ऊपर की लाइनों को टच करती है। यानी ये तीनों जो हमें दिख रही हैं, ये आपको दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा कर्व हुई हुई लाइन, ये हमारी ऊपर लाइन को टच करेगी और उसकी लेग्स जो है वो नीचे की लाइन को टच करेंगी। ठीक है, एम और एन दोनों में आपको ख्याल करना है कि ये आपको नीचे जरूर लाना है ना। अब हमारा आता है ओ। ओ को ख्याल कीजिए, देखिए बिल्कुल सी की तरह बनेगा। ये बना आपका सी, आप इसको वापस ऊपर लेके जाइए,
इससे जोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और उसके पेट में से निकाल दीजिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे ओ बना रहे हैं, बट ये ओ ठीक नहीं है, ये गलत तरीका है ओ बनाने का। सही राइट वे जो है वो ये है ओ बनाने का। जिस तरीके से कैपिटल बनाएंगे उसी तरह से स्मॉल बनाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमने बी बनाया था ऐसे ही हम पी बनाएंगे। और अब मैं क्या करना है, हमें पी की हमें फिर वही शेप है कि एच की तरह बनेगा, लेकिन हमारी लेग जो है वो फोर्थ लाइन को टच करेगी। जैसे एच बनाया वैसे पी बनाया, लेकिन जो इसकी ये आपको नजर आ रहा है ना, ये इस लाइन को टच करनी चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। इसी तरीके से देखिए टच करिए ना। मेरी कोई भी अल्फाबेट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो या तो ऊपर है या लाइन के नीचे नजर नहीं आएगी, सिर्फ लाइन को टच करेगी और वापस अपना पूरा करेगी। ये है पी। अब आपको क्यू बनाना, देखिए क्यू बनाना और ओ बनाना थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। हाँ ये गए, हम वापस नहीं आएंगे इसमें, ओ में तो वापस आ गए थे, इसमें वापस नहीं आएंगे बल्कि इधर को जाएंगे और इसको टच करते हुए इसके पेट में यहां से निकलेंगे। पहले हमने क्या किया था, ओ में ऊपर से निकले थे और क्यू में क्या करना है, नीचे से जाना है। ठीक है, ये हमारा क्यू हुआ। अब देखिए क्यू, फिर हमने सी की तरह बनाया और इसको फिर ऊपर मुंह बंद किया इसका, इसे नीचे लेकर आए, लेकिन हमें क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है। अच्छा, अभी मैंने आपको देखा होगा कि मैंने आपको एफ और जी बनाना नहीं सिखाया। देखिए टी के बाद ई, आई के बाद मैंने एच दिखाया है। अब मैंने एफ और आपको क्यू नहीं सिखाया। अब आप देखिए, पहले मैं आपको आर बता दूं, फिर इसके बाद वजह बताती हूँ। मैंने आपको क्यू नहीं बताया। ये है आपका पी की तरह ही शक्ल होती है इसकी, और बस हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा इसे घुमा देना पड़ता है नीचे को, टांग इसकी निकाल कर। ये आर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा आर की, देखिए ये वो हमारा कैपिटल एस और ये हमारा स्मॉल एस, दोनों एक जैसी ही शक्लों के होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें इनके साइज का फर्क है। ये इसका छोटा वाला जो एस है वो इसका हाफ होता है, और जो हमारा बड़ा यानी कैपिटल एस है वो इसका डबल होता है। ठीक है, ये हमारा एस हुआ। अब मैंने आपको जो एफ बनाना नहीं सिखाया था उसकी वजह देखिए कि एफ हमारा, ये देखिए मैं दो बना रही हूं, अगर हमने इसको बीच में से काट दिया तो क्या बना, एफ बना, और अगर हमने इसे नहीं काटा तो क्या बना, टी बना। ठीक है, अब मैं यहां पर दिखाती हूं आपको, ये बना हमारा एफ। ठीक है, और स्मॉल एफ में आप क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बेटा ऐसे एफ नहीं बनाते, ये इसका सही तरीका नहीं है, ये इसका सही तरीका है। ये है एफ। अब जी देखिए, जी और क्यू कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। वजह देखिए, जैसे आपने क्यू बनाया है ना, इसमें आपने इधर को ले गए, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले कैपिटल जी देखिए, और जब स्मॉल जी लिखेंगे तो वही सी की तरह घुमाएंगे, जैसे मैंने आपको क्यू में बताया था कि हमने ऐसे यूं घुमाया है ना, इसका मुंह बंद किया, तो हम यहाँ भी इसको सी की तरह बनाएंगे पहले, और फिर इसका मुंह बंद करेंगे, नीचे लाएंगे, लेकिन क्यू में इधर गए थे और जी में इसको इधर से घुमाएंगे, तो ये हमारा क्या बना, जी। फिर दोबारा से बता रही हूं मैं आपको, एफ और टी में फर्क क्या है, बीच में से लाइन का, और क्यू और जी में क्या फर्क है, क्यू इधर चला जाएगा और जी इधर से जाएगा। समझ में आया आपके क्यू और जी में फर्क। अब हम आते हैं, ऐसा आ गया हमारा, आपको मैंने टी बता दिया, टी कैसे बनाना है, ऐसे, और इसका देखिए टी और एल ये सिमिलर होते हैं, लेकिन फर्क क्या है इसमें भी, दोनों ऐसे ही बनेंगे लेकिन बीच में से कटने का फर्क है। तो हम यहाँ पर जो टी बनाएंगे उसको बीच में से काट देंगे। अब हमारा आता है यू। देखिए बेटे, यू आप कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, सेम शक्ल होगी इसकी, बिल्कुल एक जैसा फेस है दोनों का, सिर्फ साइज का फर्क है। जैसे एस में होता है इसी तरीके से यू में भी होता है कि साइज सिर्फ बदला हुआ है, शक्ल सेम है। इसी तरीके से बी
इसी तरह से आपका W और सेम हमारा होता है पैटर्न X का, कि इसमें भी हमें एक जैसी शक्ल बनानी है। YZ मैं आपको नीचे बना के दिखाती हूँ, इसकी भी शक्ल सेम होती है, सिर्फ साइज का फर्क है। ठीक है, ये हमारा Z तक हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, मैं आपको दोबारा आपको एक चीज सिखाती हूँ, मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि हमें 3 शक्लों को ध्यान से बनाना है और 3 शक्लों को एक जैसी हैं जो शक्लें, मैं वो आपको बताती हूँ कि C से बनने वाली चीजें जो हैं वो कितनी है। देखिए C से पहले हमारा बना A, फिर हमारा ये C तो है ही ना, इसी से बनेगा D, इसी से बस पीछे को ले जाइए, ये बना E, इसी C से बना हमारा G, इसी C से हमारा बनेगा Q। ये एक जैसे है ना। अगर एक बार आपको ये बनाना आ गया तो आपके सारे ये अल्फाबेट आपके ठीक बनेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा T बनाना और F बनाना। जिसने एक बार सही बना लिया ये, तो उसका T भी सही बनेगा। बट बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ऐसे बना रहे हैं, T ऐसे बना रहे हैं। और एक चीज तो मैंने एक बच्चे की तो इतना लंबा देखा था ये, कि ये ऊपर की छत इतनी लंबी और यहाँ से इतना सा। बेटे ये खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती नहीं है, ना ही सही तरीका है टी बनाने का। ठीक है, और एक और चीज मैं बताऊं कि कुछ बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं ई और आई बनाने में, कि ई ये है आपका और आई ये है। आई आपका थोड़ा सीधा होगा और ई आपका टेढ़ा होगा। और कुछ क्या कर रहे हैं कि उसको ई की जो ये बीच की चीज है वो इतनी कम बना रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो सी है। और कुछ इसको क्या करते हैं, इसको बेचारे को और खड़ा कर देते हैं, तो वो बन जाता है आई की शक्ल का हो जाता है। तो लगता ही नहीं है कि ये आपने ई बनाया है। सबसे ज्यादा खराब आप जो है वो ई, जो आप बहुत खराब बना रहे हैं वो बना रहे हैं आप ओ को आप इस शक्ल का बना रहे हैं, गलत है बिल्कुल। ई को आप जो है वो बिल्कुल ऐसे बना रहे हैं, ये भी गलत है आपका। इसी तरीके से एफ, ये आप गलत बना रहे हैं, इसको सुधारिए। और आपका जो जी आता है वो मान लीजिए जैसे ये लाइन है ना, तो बेटे मैं आपको बता रही थी कि जी जब आप बनाएंगे तो जी में बनाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब जी बना रहे हैं तो ये बहुत छोटा सा गोला बनाते हैं, इन दोनों लाइनों को टच भी नहीं करता और सीधा नीचे लाकर मोड़ लेते हैं। तो बेटा ये गलत तरीका है। आपको जब भी जी बनाना है, देखिए मान लीजिए, तो आपको ये दोनों लाइनें जो है ना आपकी टच होनी चाहिए। इस गोले को जो है ना इन दोनों लाइनों के बीच में बनना है, सी की तरह है ना ऐसे, और फिर उसको नीचे लेकर जाकर वापस मोड़ना है। ठीक है, इसी तरीके से जब एच बनाना है तो एच बनाने के लिए भी आपको क्या करना है, ये जाएगा ऊपर, नीचे आएगा और इन दोनों लाइनों को टच करेगा ये। बस पी बनाने में आपको ये नीचे लाना है, फिर वापस जाना है और फिर उस ऊपर की लाइन को टच करनी है, फिर नीचे की लाइन। मतलब जब भी आपको कोई अल्फाबेट बनाना है और अगर आपकी 4 लाइन की कॉपी है, यानी आप या तो कर्सिव बुक में कर रहे हैं या 4 लाइन की कॉपी में, जैसे फर्स्ट सेकंड के बच्चे करते हैं ना 4 लाइन की कॉपी में, अगर 4 लाइन की कॉपी में कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको इन लाइन्स का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका गोला बन जाएगा, यानी सर्कल बना देगी मैडम अगर आप गलत तरीका अपनाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा और अब आप ये गलती नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज।